हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो दोस्तों। आज जो आप लोगों के लिए एफएसबी डिटेल है वो एक कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट की है जो कि एक फीमेल बैच से है। दोस्तों जो एफएसबी की डेट है वो 31 जैन 2022 की 3 एफएसबी गांधीनगर की कॉन्फ्रेंस आउट डिटेल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसके बैच नंबर की बात कर लेते हैं। क्योंकि गांधीनगर है तो GF कैट W वुमेन्स बैच है 551। ओके दोस्तों, इसमें जो रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स थे, ठीक है, वो 221 थे। ठीक है, इन 221 रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स में 114 कैंडिडेट्स तक तो फ्रेशर्स थे। उसके बाद 115 से लेके 155 कैंडिडेट तक स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स आए थे एंड आफ्टर दैट 156 से 221 रिपीटर्स थे। ठीक है दोस्तों ये रिपोर्टिंग का पूरा एक प्रोसीजर था और डिटेल्स थी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्क्रीन इन कैंडिडेट्स की। दोस्तों स्क्रीन इन कैंडिडेट्स इन 221 में 66 कैंडिडेट स्क्रीन इन हुए थे गांधीनगर में। ठीक है, और इन 66 कैंडिडेट्स में 22 जो थे वो रिपीटर्स थे और रेस्ट वाला वही जो स्क्रीन आउट और फ्रेशर्स मिला के वो जो होते हैं। ठीक है ना, तो 22 रिपीटर्स थे। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि OIR बुकलेट नंबर क्या था। दोस्तों OIR बुकलेट नंबर जो था वो 34 एंड 35 था। क्वेश्चंस आर नॉमिनल, कोई बहुत ज़्यादा वैसे नहीं थे। बाकी तो कोई बात नहीं, जिनका कल है उनको यार बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, डिटेल्स क्योंकि रेगुलर आप लोगों की तरफ मिलती चली जा रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक का जहाँ तक का 1115 मतलब यहाँ तक सब्सक्राइबर आपने पहुँचा दिए, बहुत बहुत थैंक्स है यार, मतलब बहुत बहुत थैंक्स है, हाथ जोड़ के थैंक्स है। ठीक है ना दोस्तों, जो टोटल रिकमेंडेशन थी, ठीक है ना, रिकमेंडेशन जो थी वो 5 फ्रेशर्स रिकमेंड हुए थे और 1 रिपीटर रिकमेंड हुआ था। मतलब टोटल 6 कैंडिडेट्स वर रिकमेंडेड इन 31 जैन बैच, वो भी फीमेल बैच में। दोस्तों ये तो स्टार्टिंग की पूरी बात हो चुकी है। इसके बाद इस वीडियो में मैं आपको PPDT से लेके इंटरव्यू क्वेश्चन तक, चाहे TAT हो SRT हो, एवरीथिंग हर एक चीज़ बताऊंगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल भी छोड़ना मत यार, क्योंकि आप लोग अगर पूरा वीडियो देखोगे तो इसकी रीच अच्छी जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा और कैंडिडेट्स तक ये वीडियो पहुंचेगी, उनसे भी कुछ डिटेल्स मिलेंगी, फिर मैं वो आपको शेयर करूंगा, तो इनडायरेक्टली आपका ही फायदा है। तो ठीक है यार, पूरा वीडियो देखना। अब स्टार्ट करते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के साथ, PPDT। दोस्तों PPDT में क्या था कि एक कॉन्फ्रेंस रूम टाइप था, टेबल थी वहां पे रखी थी, उसके अराउंड लोग बैठे हुए थे। एक साइड वहां पे लेडी खड़ी हुई थी, फ्रंट में स्क्रीन जैसा दिख रहा था। तो वही बात हो गई कि भाई एक कॉन्फ्रेंस रूम था, टेबल रखी थी, उसके अराउंड लोग बैठे हुए थे, साइड में एक लेडी खड़ी थी, फ्रंट में स्क्रीन जैसा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई वो जो लेडी है वो कुछ डेस्क के पास बैठे हुए लोगों को स्क्रीन से कुछ समझा रही है। आप कोई भी थीम बना सकते हैं, जो मैं आपको थीम बताता हूँ जो उन्होंने बनाई थी, जिस थीम की वजह से वो स्क्रीन इन हो पाई। वो थीम थी कि टीचर्स की मीटिंग थी कि ऑन हाउ टू कंडक्ट इंटरैक्टिव सेशन फॉर चिल्ड्रेन टू इंक्रीज देयर ग्रैस्पिंग पावर। मतलब टीचर्स की मीटिंग थी कि कैसे भाई कंडक्ट कराएं इंटरैक्टिव सेशंस जितने भी होते हैं चिल्ड्रेंस के लिए, ताकि उनकी ग्रैस्पिंग पावर इंक्रीज हो सके। ये आपका दोस्तों PPDT का सेक्शन यहाँ पे होता है। अब इसके बाद मैं जो आपको डिटेल बताने वाला हूँ दोस्तों, वो हम लोगों का है GD टॉपिक्स कि भाई, क्योंकि उसी दिन साइक टेस्ट होता है जिस दिन स्क्रीनिंग होता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट और बता देना चाहता हूँ कि RT-PCR को लेके और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लेके कोई दिक्कत में ना आइएगा आप लोग, क्योंकि दोनों में से कोई एक मांगा जा रहा है तो कोई इशू नहीं है दोस्तों। अब हम लोग का GD टॉपिक्स आता है, ठीक है ना। तो GD टॉपिक में जो सबसे पहला GD टॉपिक है वो है मेक इन इंडिया का इम्पैक्ट या आउटकम। जो इसके लीड्स थे सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमी, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और जो दूसरा GD टॉपिक था दोस्तों वो था US लेफ्ट अफगानिस्तान, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। लीड्स इसकी थी टेररिज्म, रीजनल इम्बैलेंस एंड ट्रेड। दोस्तों ये कितने इंपॉर्टेंट है आप लोग खुद ही समझ लीजिए कि रिसेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड ये लोग पूछ रहे हैं। तो आप लोगों को होप अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और कैंडिडेट्स को और लोगों को इसको शेयर करो, क्योंकि ये उनके लिए भी हेल्पफुल है। और अगर आप हेल्पिंग नेचर के तो आप ज़रूर करोगे। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कैसा लग रहा है, कोई क्वेश्चन हो क्वेरी हो वो भी बताना, ठीक है ना। अब जो एक चॉइस का GDP आता है कि सॉरी GDP नहीं, GD टॉपिक्स जो आता है, जो चॉइस आपको करना पड़ता है, जो मतलब आपकी चॉइस से नहीं होता कि वही देते हैं सामने से, उसमें से जो GD आया था
वो था ऑर्गेनाइजेशन आर प्रेफरिंग वर्क फ्रॉम होम रादर देन वर्क फ्रॉम ऑफिस। इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ दिस, लीड्स हेल्थ, प्रॉफिट एंड कॉस्ट। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रेफरिंग वर्क फ्रॉम होम रादर देन वर्क फ्रॉम ऑफिस, इम्पैक्ट हेल्थ, प्रॉफिट और कॉस्ट। ओके नाउ दोस्तों, अब इसके बाद जो आ जाता है आपको टीएटी और डब्ल्यूएटी, वो मैं लास्ट में बताता हूँ, बट उससे पहले लेक्चर टॉपिक बता देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो लेक्चर टॉपिक आया था दोस्तों, वो आया था, पेन पेपर लेके बैठिएगा। लेक्चर टॉपिक में सबसे पहला लिखो आप स्पेस टूरिज्म, इंडियन हेरिटेज, मेडिकल टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, सार्क, स्पोर्ट्स इन इंडिया, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, इंडियन सिनेमा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स मतलब इंडिया से जितने भी बॉर्डर्स है जिनसे डिस्प्यूट चल रहा है उनके बारे में। तो ये तो आपके लेक्चरर टॉपिक हो गए। जीडी टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। अब आता है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट के बारे में। दोस्तों थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट में क्या था, टीएटी इमेजेस में क्या आया था कि एक जो टीएटी आया था वो था कि लेडीज़ थी बहुत सारी, एंड एक लेडी थी जो प्रोमिनेंट, वो 2 मेल से बात कर रही थी। मतलब एक लेडी थी जो प्रोमिनेंटली 2 मेल से बात कर रही थी। एक तो ये था। सेकंड क्या था कि 3 पुलिसमैन गन्स को ऊपर की तरफ शूट करते हुए। ठीक है, नाउ थर्ड, एक ओल्ड लेडी, 2 यंग पीपल, सम एल्डरली पीपल सिटिंग अंडर शेड, सिटिंग अंडर शेड। नाउ फोर्थ नंबर की जो थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट आया था वो था एक बिल्डिंग जैसी थी, गेट था, मैनी वुमेन वर कमिंग इन देयर। मतलब एक बिल्डिंग जैसी थी, गेट था, बहुत सारी महिलाएं वहां से या तो बाहर आ रही थी या अंदर जा रही थी, कुछ ऐसा था। फिफ्थ, एक लेडी आगे चल रही थी, एक पीछे मेल था उसके, और उनके पास जो था वो बैकपैक था। ठीक है ना, हो सकता है कि वो ट्रैकिंग कर रही हूँ, मतलब रहता ना ट्रैकिंग वाला सीन। अब सिक्स था कि एक वुमेन माइक में कुछ बोल रही थी स्टेज पे और पब्लिक खड़ी थी उसके आगे, और उनको जाहिर सी बात है सुनी रही होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये 6 थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट होगा। अब जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आए थे वो क्या थे कि भाई जो सिचुएशन थी कि भाई आप जॉब करना चाहती हैं बट आपकी शादी कराने पे तुले हुए हैं घर वाले, तो आप क्या करोगे। फिर आपको अपने फ्रेंड के यहाँ इवनिंग तक रुकना है क्योंकि आप गर्ल हो, तो क्या हो सकता है, पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पेरेंट्स को भी मनाना है। ठीक है, फिर था कि फ्रेंड को बुक भी देनी है पर तुम्हारा भी एग्ज़ाम है क्योंकि वो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसको बुक भी देनी है कि उसको भी कंप्लीट करना है, बट एग्ज़ाम तुम्हारा भी, तब आप क्या करोगे। नेबर ने बोला रात को हॉस्पिटल में एकम्पनी करने के लिए। ठीक है ना, ऐसा होता है अक्सर। उसके बाद था एक बच्चे को कुछ लोग मार रहे थे तो तुम वहां से जा रही थी तो क्या करती, है कि नहीं। अब एक आया था कि तुम्हें प्रमोशन मिला है बट पीपल वर नॉट हैप्पी फॉर यू, तुमको प्रमोशन मिला है बट पीपल वर नॉट हैप्पी सो यू, तो आप क्या करोगे। फिर यू वर मेड कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम, आपको क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया है बट टीम मेंबर्स वर नॉट सेटिस्फाइड, जो टीम मेंबर्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये जो एसआरटी थी ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं इंटरव्यू पे डायरेक्ट कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या थे। देखिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस पूछते हैं, पीआईक्यू से सब कुछ पूछते हैं, आपके फ्रेंड्स के बारे में पूछते हैं, आप कौन हो एग्जैक्टली, आपके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा ही डिटेल में आपके बारे में पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है ना, तो जो पीआईक्यू से रिलेटेड था वो तो उनसे पूछा ही गया था, बट जो जीके उनसे पूछी गई थी और कुछ करंट अफेयर्स पूछे गए थे कि वो तेजस और MKIA में डिफरेंस, जो फाइटर्स वाले होते हैं उनके बीच में डिफरेंस पूछा था, एयरक्राफ्ट्स के बीच में। फिर पूछा था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं और उन स्टेट्स की कैपिटल बताइए। ठीक है, फिर आया था कि दिल्ली NCR रीजन में अदर देन गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव या गुरुग्राम और फरीदाबाद, इनके अलावा और क्या क्या आता है। ठीक है, सो ये इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था, 40-50 मिनट उनका इंटरव्यू चला, और जिन्होंने भी ये इन्फॉर्मेशन दी है उनको बहुत बड़ा थैंक्स कि आपने इन्फॉर्मेशन दी। ऐसे ही और भी फीमेल कैंडिडेट्स अगर इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करना चाहती हैं, चाहे वाराणसी, देहरादून, मैसूर की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो होप करता हूँ आपकी शाम तक आ जाएगी अगर इस वीडियो से मुझे अच्छे से अच्छा
पॉजिटिव मिलेगा तो मैं उसको शाम पे ही अपलोड कर दूंगा। खूब सारे सब्सक्राइबर्स देना, खूब सारे लाइक देना, कमेंट बहुत सारे देना, उससे क्या कंजेशन बढ़ता है तो वीडियो की रीच अच्छी जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो टोटल रिकमेंडेशन 6 थे, जिसमें से 5 फ्रेशर्स, 1 रिपीटर्स। कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस पर आप मैसेज करिएगा, मैं उसका आंसर आपको दूंगा, ठीक है ना। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होप करता हूँ कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव करोगे। और आज की एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, दो न्यूज़ हैं कि लता मंगेशकर जी अब नहीं रही हम लोग के बीच, तो उनके लिए ओम शांति। और दूसरी बात कि इंडिया के अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीत लिया है इंग्लैंड को हरा के। दोस्तों ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग भी अपने ही लक्ष्य में कामयाब रहना, ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, खूब खुश रहिएगा।